इस वीडियो में देखेंगे हम कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके किस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ स्क्रीन पे। हाउ टू ड्रॉ अ लाइन इन सी प्रोग्राम इन टर्बो सी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, राइट? ओके। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, ओके। सो हमारा क्वेश्चन यही है जो हमने अभी लिखा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी प्रोग्राम में। और किसका यूज करके, टर्बो सी का यूज करके ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखेंगे हम, राइट? ओके। तो स्टार्ट करते हैं। बनाएंगे एक मेन फंक्शन। पहले इंक्लूड करेंगे क्या, ग्राफिक्स डॉट एच फाइल को। इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच एंड इंक्लूड करेंगे क्या, इंक्लूड conio डॉट एच, राइट? ओके। बनाएंगे एक मेन फंक्शन और उस मेन फंक्शन की बॉडी में ग्राफिक सिस्टम को पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिक सिस्टम को इनिशियलाइज करेंगे। अभी हम पहले थोड़ा कोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि जो भी हम ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, डिटेक्ट क्या है, जीएम क्या है और इनका क्या फंक्शन है, राइट? ओके। इनिट ग्राफ एंड जीडी एंड जीएम कॉमा सी टर्बो C3 बैकस्लैश BGI, राइट? ओके। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा, हमने सबसे पहले जीडी, जो ये आपको दिख रहा होगा इंट जीडी, ये क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करा है हमने। किस टाइप का, इंट टाइप का। और ये क्या करता है, ये वेरिएबल स्टोर करता है क्या, ग्राफिक्स ड्राइवर को। किसको, ग्राफिक्स ड्राइवर को, राइट? और ये ग्राफिक्स ड्राइवर, अच्छा, अब हमने ग्राफिक ड्राइवर को क्या कर दिया, इनिशियलाइज तो कर दिया हमने, वेरिएबल डिक्लेरेशन तो कर दिया ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए, लेकिन ग्राफिक्स ड्राइवर डिटेक्ट भी होना चाहिए। तो उस ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, ये इनिट ग्राफ। कौन सा फंक्शन, इनिट ग्राफ। ये कैसा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि कहाँ से आ रहा है, आपकी ग्राफिक्स डॉट एच जो आपने हेडर फाइल बनाई है, यहाँ से। कहाँ से, जो ये आपकी ग्राफिक्स डॉट एच इनबिल्ट फाइल होती है, ये हेडर फाइल होती है इनबिल्ट। कहाँ से आती है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर ही प्रोवाइड होती है आपको। जब आपके, और कब इंक्लूड करनी होती है, ये इंक्लूड करनी होती है तब जब आप कोई ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का कोई कोर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। जैसे ये हमारा जो प्रोग्राम बना रहे हैं हम, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का। किसका, ग्राफिक प्रोग्रामिंग का, इन सी लैंग्वेज, राइट? ओके। सो हमने क्या करा, पहला स्टेप, इंक्लूड करी ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल, इंक्लूड करी कॉन्यू डॉट एच हेडर फाइल। कॉन्यू डॉट एच क्यों, क्या करेगी, कंसोल का जो इनपुट आउटपुट होगा उसको हैंडल करेगी। बनाया एक मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर बना रखा है हमने क्या, एक ग्राफिक डिटेक्ट के लिए क्या, वेरिएबल। और उसमें क्या पास करें, दो हमने वैल्यूज पास करी, डिटेक्ट और जीएम। अभी डिटेक्ट और जीएम भी बताएंगे क्या होता है। अब इस ग्राफ डिटेक्ट के लिए हमने क्या करा, इनिट, एक इनिट ग्राफ जो इनबिल्ट फंक्शन होता है उसको कॉल करा और उसमें क्या करी, वैल्यूज पास करी, राइट? ओके। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिटेक्ट के बारे में, डिटेक्ट क्या होता है, एक प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट होता है किसका, ग्राफिक्स लाइब्रेरी का। क्या होता है, प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट होता है किसका, ग्राफिक्स लाइब्रेरी का, राइट? ओके। सो इनिट ग्राफ फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है किसको, ग्राफिक्स, राइट? जो हमारे ड्राइवर के लिए जो भी ग्राफिक्स हैं उनको क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, जो भी अप्रोप्रिएट ग्राफिक्स होंगे, राइट? अच्छा। तो जब भी हम क्या करते हैं, डिटेक्ट को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसमें, जीडी में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अवेलेबल ग्राफिक ड्राइवर को चेक करता है। क्या करता है, अवेलेबल ग्राफिक ड्राइवर को हमारे सिस्टम में चेक करता है और बेस्ट वन जो होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है, राइट? ओके। ऐसे ही जो हमारा ये जीएम है, ये क्या करता है, ग्राफिक्स मोड बताता है। क्या करता है, ग्राफिक्स मोड को स्टोर करने के लिए यूज होता है, राइट? ये वेरिएबल क्या करेगा, ग्राफिक मोड को स्टोर करेगा, राइट?
अच्छा, अब ग्राफिक मोड क्या होता है? ग्राफिक मोड ये डिफाइन करता है कि आपकी रिज़ॉल्यूशन क्या होगी, कलर डेप्थ क्या होगी और ग्राफिक का डिस्प्ले कैसा होगा, राइट? ओके। अब जो आपका ये इनिट ग्राफ है, जो इनिट ग्राफ फंक्शन है, ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली बेस्ट जो ग्राफिक मोड होगा, उस पे क्या कर देता है? सिलेक्ट कर देता है, राइट? ओके। तो ये सब था आपको किसके बारे में? जीडी और जीएम के बारे में। आगे देखते हैं। ओके। सो मान लीजिए अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो लाइन बनानी है उसका कलर मैं ले लेता हूँ किस टाइप का, उसका कलर मैं ले लेता हूँ वाइट, कि जो लाइन होगी वो किस कलर की होगी, वाइट कलर की, राइट? ओके। तो सेट कलर एक इनबिल्ट फंक्शन है ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का ही। तो उसमें हमें क्या करना होगा, सिंपल कॉल करेंगे सेट कलर फंक्शन को, और जिस कलर की हमें लाइन चाहिए वो कलर का नेम पास कर देंगे। हमें लाइन चाहिए वाइट कलर की, तो हमने क्या कर दिया, वाइट पास कर दिया। देन अब क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि लाइन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स रखता हूँ 100,100,200,200, राइट? ओके। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये 100,100 और 200 क्या है। एंड गेट सी एच सेमीकोलन क्लोज ग्राफ एंड रिटर्न 0। ओके। सो बेसिकली हमने जो यहाँ पे लाइन जो ये लिखा है और उसके अंदर ये हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, तो बेसिकली क्या है ये, लाइन एक इनबिल्ट फंक्शन है किसका, ये भी एक ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का ही इनबिल्ट फंक्शन है। इसका यूज क्या है मेनली, इसका यूज ये है कि ये क्या करेगा, ऑब्वियसली आपको लाइन बना के देगा, लेकिन अगर आपने हमारी शुरू की इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करे थे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस करे, तो हम लोग ने पहले ही आपको बताया था कि किस तरीके से जो भी ग्राफिक प्रोग्रामिंग के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, या जब हम ग्राफिक से डील करते हैं किसमें, ग्राफिक प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज में, तो हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है, हमको कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हमको कैमरा एंगल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एंड और भी काफी चीज थी जिनकी हमको काफी अच्छी नॉलेज चाहिए थी। सो इसलिए जो अभी हमने यहाँ पे लाइन इनबिल्ट फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर जो ये हमने 100, 100, 200, 200 लिखा हुआ है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। क्या है? कोऑर्डिनेट्स। जो फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स हैं 100 एंड 100, वो क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन पे जो लाइन स्टार्ट होगी, एक्स वाई प्लेन पे जो लाइन स्टार्ट होगी वो कौन से कोऑर्डिनेट से होगी, 100 और 100 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगी। सिमिलरली जो ये बात के दो पैरामीटर्स हैं 200 एंड 200, वो क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि लास्ट के जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, उन वो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो 100 से शुरू होकर कहाँ खत्म होगी, 200 एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, राइट? एंड गेट सी एच करके हमने क्या कर दिया, ग्राफ को कर दिया क्लोज एंड रिटर्न 0। सो अब एक बार कंपाइल करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, कोई एरर आएगा तो उसको फिक्स करेंगे। ओके, तो 0 वार्निंग्स एंड 0 एरर्स। रन करके देखते हैं क्या प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो चल रहा है नहीं चल रहा, क्या लाइन हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। सो रन करेंगे। ओके। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक वाइट लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है, एक वाइट लाइन दिख रही है, और क्या है, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे दिख रही है। सो इस लाइन की जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से हुई होगी, 100,100 कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, एंड एंड कहाँ पे हुई होगी, 200,200 कोऑर्डिनेट पे, राइट? ओके। सो आई होप आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करके क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसमें, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में। थैंक यू।